नमस्कार, मैं मनोल राजपूत। आप देख रहे हैं सुजत समाचार की खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र और आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। अंता विधानसभा में चुनाव संपन्न होने के बाद मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का काम तेजी से चल रहा है। जिले की 3 विधानसभा 12 अटरू, किशनगंज और छबड़ा में बीएलओ द्वारा घर घर जाकर फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 7,56,075 मतदाताओं को प्रपत्र भरवाने का काम जारी है। अब तक वितरित फॉर्मों में से 31% से अधिक फॉर्म डिजिटाइजेशन भी हो चुका है। एडीएम शाहबाद के माध्यम से सैंपल लेने के लिए कहा गया था और एडीएम साहब ने वो सैंपल ले लिए। सीएमएचओ की रिपोर्ट एडीएम साहब के पास आ चुकी है और उसमें वो विधि पूर्वक क्योंकि सारी चीजें उपभोक्ता भंडार से ही ली जाती थी, डायरेक्ट किसी कंपनी में एडीएम शाहबाद की तरफ से ऑर्डर नहीं दिया गया था, तो उसमें जैसी भी रिपोर्ट आई है उसमें उनके विरुद्ध कार्रवाई करी जाएगी। फिजा में घुली ठंडी गुलाबी शाम में जवाहर कला केंद्र के रंगायन सभागार में सूफी गीतों और कथक नृत्य की महफिल सजी। यह कार्यक्रम उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज और जवाहर कला केंद्र जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 3 दिवसीय सूफी फेस्टिवल का पहला दिन था। कार्यक्रम की शुरुआत जुबैर नईम अजमेरी और उनके समूह ने अल्लाहू अल्लाहू सूफी गीत से की। इसके अलावा उन्होंने छाप तिलक सब छीनी, दमादम मस्त कलंदर और घुंघरू की आवाज जैसे लोकप्रिय कलाम प्रस्तुत किए। संगीत में तबला, ऑक्टोपैड, ढोलक, बेंजो और कीबोर्ड का तालमेल माहौल को और भी सुरमय बना रहा है। मैंने अपनी शिक्षा पंडित गिरधारी महाराज जी, पंडित गौरीशंकर जी गुरु जी और पंडित कन्हैयालाल जी गुरु जी, तीनों गुरु जी से मैंने शिक्षा प्राप्त करी है। और आज जो हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं सूफ़ी फेस्टिवल है ये, तो हमने सूफ़ी के ही 5 हमने उठाए हैं गीत, या उनको हम कलाम भी कह सकते हैं। पहला कबीर जी के दोहे हैं, आबिदा परवीन जी की आवाज़ में, मानो लागो यार फकीरी में। तो कोशिश ये करिए कि इसको हम जितने भी जो हमने 5 गाने कर रहे हैं, मेरा मुर्शिद खेले होली, सांसों की माला में सिमरू में की का नाम मीरा बाई जी का भजन है ये, और उसके बाद दमादम मस्त कलंदर और छाप तिलक, ये 5 उस पर मैं कर रही हूँ। हम लोग परफॉर्म करने वाले सूफी, जिसमें हम कलाम पढ़ेंगे छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिला के, देन दमादम मस्त कलंदर, अल्लाहू अल्लाहू यहाँ परफॉर्मेंस, और स्पेशल परफॉर्मेंस हमारी रहेगी घुंघरू की, यहाँ परफॉर्मेंस देने वाले हैं। और हमारे ग्रुप के अंदर पूरा अजमेरी ग्रुप्स हमारा यहाँ पे मौजूद है, जिसके अंदर वसीम अजमेरी, नदीम अजमेरी, कलीम अजमेरी, वसी अजमेरी, क़याम अजमेरी, नायत अजमेरी, पूरा ग्रुप हमारा मौजूद है। तो आज बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पर आकर और आप लोगों के सामने परफॉर्म करने में। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के अनुरूप देसूरी पंचायत समिति क्षेत्र के माडपुर ग्राम पंचायत में बाली एडीएम श्री शैलेंद्र सिंह की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय रात्रि चौपाल आयोजित की गई। चौपाल के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित लंबित परिवादों की सुनवाई करते हुए एडीएम ने कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया। चौपाल में पेयजल आपूर्ति से जुड़े मुद्दे भी सामने आए, जिन पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए और अधिकांश समस्याओं का समाधान वहीं किया गया। जयपुर पंत कृषि भवन के सभा कक्ष में शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी श्री राजन विशाल एवं आयुक्त कृषि एवं उद्यानिकी सुश्री श्री चिन्मयी गोपाल की अध्यक्षता में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में शासन सचिव ने कहा कि राज्य में कृषि विकास की रफ्तार बनाए रखने के लिए विभागीय अधिकारी सभी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने किसानों की आय वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और स्थानीय कृषि पद्धतियों के विस्तार पर विशेष बल दिया। भजनलाल सरकार लगातार जन कल्याण के साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर दे रही है। इसी प्रयास के तहत अब सरकार की योजनाओं का फायदा इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों को भी मिल रहा है।
राजस्थान में पहली बार कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत कोटा के बायोलॉजिकल पार्क में 12 वन्य जीवों को गोद लिया गया है। यह राज्य में शुरू हुई एक नई और अनोखी परंपरा है। एनटीपीसी के निदेशक श्री रविंद्र कुमार ने कहा कि एनटीपीसी ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी हमेशा आगे रहा है। मेरा मौका मिला, हमने इस कैप्टिव स्कीम में हमने 17 जानवर को हमने 17 लाख रुपए का स्पॉन्सरशिप दिया है। जो ऐसा बताया गया है कि ये शायद पहली बार राजस्थान गवर्नमेंट ने किसी ने ये स्कीम दिया। हमें बहुत खुशी है इस में पार्टिसिपेट करते हुए। आज तक पूरे राजस्थान के अंदर एक भी किसी एनिमल को गोद नहीं लिया गया और आज इसमें अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क के अंदर एनटीपीसी अंतर द्वारा हमारे 12 एनिमल्स को 5 स्पीसीज के 12 एनिमल्स को गोद लिया गया है, जिसके अंदर टाइगर, लेपर्ड, ब्लैक बक और हाइना और सांबर, ये 5 स्पीसीज को उन्होंने गोद लिया और 17 लाख रुपए का हमें इन्होंने सहयोग दिया, गोद लिया। तो ये बहुत ही मतलब पूरे राजस्थान के लिए एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहूँगा कि इसके थ्रू मैं सभी जितने भी बड़े पैसे वाले लोग हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं और प्राइवेट लोग हैं, वो भी अपने जो अच्छा काम करना चाहते हैं, पुण्य करना चाहते हैं, वो इनको गोद ले सकते हैं। जयपुर के 298वें स्थापना दिवस पर स्टैचू सर्किल पूरी तरह लोक संस्कृति के रंगों में रंगा दिखाई दिया। नगर निगम जयपुर द्वारा आयोजित इस भव्य सांस्कृतिक महोत्सव में बड़ी संख्या में लोग देर रात तक जुटे रहे। लोकगीतों, लोक नृत्यों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों ने गुलाबी शहर की शाम को खास और यादगार बना दिया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रसिद्ध गीत पधारो म्हारे देश से हुई। कलाकारों की पारंपरिक स्वागत धुन और ताल पर थिरकते कदमों ने शुरुआत में ही माहौल को उत्साह से भर दिया। लोग इसे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करते नजर आए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खींवसर की पहल पर राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों और उनसे जुड़े अस्पतालों में कैंटीन व मेस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 12 सूत्रीय दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि छात्रों और डॉक्टरों को स्वच्छ, सस्ता, पौष्टिक और समय पर भोजन मिल सके। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि इन दिशा निर्देशों से खाना बेहतर होगा, समय पर मिलेगा और कैंटीनों की गुणवत्ता भी सुधरेगी। इससे मेडिकल छात्रों का स्वास्थ्य, मनोबल और पढ़ाई तीनों पर अच्छा असर पड़ेगा। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग और आई स्टार्ट राजस्थान द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय आई स्टार्ट आइडियाथॉन 2025 का भरतपुर संभाग फिनाले सफलतापूर्वक हुआ। इस प्रतियोगिता का आयोजन राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। स्किलोशन एडटेक प्राली के फाउंडर एवं सीईओ श्री राघव शर्मा ने कहा कि विकसित भारत और विकसित राजस्थान के निर्माण में युवाओं के नए विचार महत्वपूर्ण हैं। आज हमने एक स्मार्ट हेलमेट के बारे में अपना आइडिया दिया, जिसमें हम बताएंगे कि हमारी रोड्स की कंडीशन क्या है, जिसमें हम गड्ढों की, स्पीड ब्रेकर्स की या फिर एक्सीडेंट से रिलेटेड, एसएमएस अलर्ट से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको यूज़ करके हम एक स्मार्ट हेलमेट बनाएंगे। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहूँगी कि वो इस आइडिया को सपोर्ट करें, बिकॉज़ इंडिया में हेलमेट का मार्केट भी बहुत बड़ा है और क्योंकि हर कोई कार अफोर्ड नहीं कर सकता है तो सभी को 2 व्हीलर से ही जाना पड़ता है, जिसमें हेलमेट एक मैंडेटरी रोल प्ले करता है। हम हमारे सिस्टम में एक इंटीग्रेशन सिस्टम भी बना सकते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि जो बाइक चला रहा है या स्कूटी चला रहा है उसने हेलमेट पहना है कि नहीं पहना है। और इसमें हमारे पास नई टेक्नोलॉजीज़ भी यूज़ की, जिससे हमें पता चलेगा कि रोड्स की कंडीशन कैसी है। ये गवर्नमेंट को हेल्प करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने के लिए और नया प्रोएक्टिव मैनेजमेंट बनाने के लिए। हम यहाँ भरतपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज में आए हैं और हमें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है अपने आइडिया को रखने की और उसे प्रमोट करने की। हमारा आइडिया बेसिकली ह्यूमैनिटी से कनेक्टेड था कि कैसे हम टेक्नोलॉजी को ह्यूमैनिटी से कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक डोनेशन, हम जानते हैं कि डोनेशन के हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं नहीं। लाइक लोग डोनेट करते हैं बट एक कनेक्शन नहीं है उन लोगों के बीच जिनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में और जिनके पास कुछ नहीं है। तो हमने अपना एक ऐप को प्रमोट करने की कोशिश किया, दैट वाज ह्यूमन लिंक।
जिसमें हम डोनेशन करके लोगों की हेल्प कर सकते हैं। और मैंने आज आइडिया पिच किया है जिसका नाम जीग्लो है, और जो कि सवाई माधोपुर के जितने भी गोवास के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको रिड्यूस करना, उसकी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करना है। और हम यहाँ पे आए हैं, गवर्नमेंट ने ये हमें प्लेटफॉर्म दिया है वो बहुत अच्छा है, और जिससे हमें एक हेल्प मिलती है अपने बिजनेस स्टार्टअप को मतलब आगे बढ़ाने के लिए, फंड्स कैरी करने के लिए, और बहुत सारी हेल्प मिला। तो आज बहुत अच्छा लगा ये सब पिच करने के बाद में। और हमारी टीम है जिस पर हमने उस पर सोलर एनर्जी, जो कि एक बहुत ही क्लीन एबेंडेंट है लेकिन अनप्रेडिक्टेबल होने की वजह से हम उसको हार्वेस्ट नहीं कर सकते, उसको एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पाते, और ये हमारे लिए एक चैलेंज है। तो हमने एक GNN मॉडल अरीमा मॉडल के साथ प्लान करवाया है, जो मतलब गवर्नमेंट की हेल्प से ही आगे तक जा पाएगा, जिससे हम इसको एफिशिएंटली हार्वेस्ट कर पाएँ, जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है उन्हें। तो हमारा मॉडल उसी पर था। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव यहाँ लिया गया है, जिसमें स्कूल लेवल के बच्चों को ये प्लेटफॉर्म दिया गया है कि वो अपने आइडिया टू सॉल्व एनी रियल लाइफ प्रॉब्लम और उसको रियल एग्जीक्यूशन में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, ये प्लेटफॉर्म उनको यहाँ पे लोकल लेवल पे मिल रहा है। तो इससे हमारे स्कूल के बच्चे हैं वो अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूशन की तरफ ले जा सकते हैं, उनको उनके भविष्य के लिए ये बहुत ही अच्छा साबित होगा। मैं हमारे डिपार्टमेंट ऑफ IT की टीम से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हरिमोहन शर्मा जी, उनके प्रयासों के लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। श्री मुख्यमंत्री जी व भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विकसित भारत और विकसित राजस्थान का संकल्प लेकर के iStart, जो कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत RKCL राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड व स्किल डोनेशन किट्स के फैसिलिटेशन द्वारा यहाँ पर एक आइडियाथॉन का आयोजन किया है। ये राज्यव्यापी एक आंदोलन है जिसका यहाँ ये 7वां चरण है, 7वां संभाग स्तरीय कार्यक्रम है। पूर्व में भी यशस्वी मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से व सरकार के सहयोग से जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, चूरू, भरतपुर, पाली जैसी जगहों पर ये कार्यक्रम हुए हैं। हर संभाग स्तर पर विजेताओं को 50,000 से ज़्यादा यानी राज्य स्तर पर 4 लाख से ज़्यादा का जो है पुरस्कार बच्चों को दिया जा रहा है। कहा जाता है कि एंटरप्रेन्योर जो है वो एक ग्रेजुएट या एक कॉलेज पास आउट बच्चा है जो बनता है, उसी भ्रम को तोड़ते हुए इनोवेशन या नवाचार की जो ललक है, जिज्ञासा है, उसको स्कूल से चालू करते हुए ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी व सरकार का एक सराहनीय कदम है, एक अभिनव प्रयास है, जिसकी एक बानगी हमको यहाँ देखने को मिली, जहाँ पर 140 से ज़्यादा टीमों ने पहले रजिस्ट्रेशन किया, पार्टिसिपेशन किया, अपने आइडियाज़ प्रेजेंट किए, और उसके बाद में यहाँ 43 से अधिक टीमों ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया। रामगंज मंडी में जागो जगाओ एकता पदयात्रा की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इस पदयात्रा में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर 24 से 26 नवंबर तक 40 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। यात्रा को लेकर रास्तों पर बैनर और पोस्टर लगाए जा रहे हैं। साथ ही पूरे क्षेत्र में उत्साह है और जगह जगह स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। आमेर में रोड सेफ्टी लाइन, सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ परिवार और सड़क सुरक्षा विभाग ने मिलकर चंदवाजी में निःशुल्क नेत्र जांच और चश्मा वितरण शिविर आयोजित किया। परिवहन निरीक्षक श्री भारतेंदु पचौरी ने बताया कि जिला परिवहन अधिकारी श्री यशपाल यादव के नेतृत्व में लगाए गए इस शिविर में टीम ने वाहन चालकों की आंखों की विस्तृत जांच की। इससे आंखों की समस्या जल्दी पता चल सके और दुर्घटनाओं की संभावना कम हो। सड़क सुरक्षा विभाग समय समय पर ऐसे जनहित कार्यक्रम आयोजित करता है जिनका लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और चालकों को सुरक्षित ड्राइविंग के लिए प्रेरित करना है। बयाना जनाना अस्पताल में महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति हो गई है। अब महिलाओं के लिए राहत की खबर है। डॉक्टर रेनू गुर्जर को बयाना जनाना अस्पताल में नियुक्त किया गया है। उनके आने से चिकित्सा सेवाएं मजबूत हुई हैं और महिलाओं को समय पर बेहतर इलाज मिलने लगा है। अब 2 स्त्री रोग विशेषज्ञों के होने से बयाना क्षेत्र में महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक माहौल बना है। ग्रामीण इलाकों की महिलाएं भी अब निडर होकर इलाज के लिए आगे आ रही हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में नई ऊर्जा आई है। कि अब 2 गायनी वाले डॉक्टर्स हो गए हैं, तो सिजेरियन की फैसिलिटी बढ़ गई है पेशेंट के लिए। तो हमें इमरजेंसी में पेशेंट नहीं भेज सकते, हम सिजेरियन करेंगे यहाँ पेशेंट का, तो पेशेंट को उसका फ़ायदा मिलेगा। भरतपुर नहीं जाना पड़ेगा पेशेंट को। करीब 2 महीने पहले
डॉक्टर रेणु दायमा जी एज ए गायनिकोलॉजिस्ट अपॉइंट हुई हैं, उससे जो जनाना की व्यवस्था है वो पहले से बेहतर हुई है। ऑपरेशन जो पहले हम कम कर पाते थे अब उसकी रफ्तार भी यहाँ पर बढ़ी है। जो डॉक्टर हैं बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया व्यवहार है, अच्छी तरह से देख रहे हैं सबको, बहुत बढ़िया तरह से देख रहे हैं, बहुत प्यार से देखते हैं और बहुत बढ़िया व्यवहार है इनका। लेडीज डॉक्टर्स के लगाने से पहले क्या है, महिलाएं थोड़ा शर्म आती थी और जो पुरुष डॉक्टर थे थोड़ा वो भी अच्छा काम करते थे, लेकिन उनसे क्या है महिलाएं थोड़ा झिझकती थी। अब थोड़ा खुल के हर चीज़ को बता देती हैं, हर समस्या को बता देती हैं, तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ है लेडीज़ों के लिए। डीडवाना में जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप जिले में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे अधिक से अधिक लोगों की ईएफ ऑनलाइन फॉर्म भरने में सहायता करें। अपने क्षेत्र के बीएलओ और सुपरवाइजर के साथ समन्वय बनाकर मतदाताओं को अभियान की जानकारी दें और उनके फॉर्म भरवाने में मदद करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदाताओं को केवल परिगणना प्रपत्र भरना है, किसी भी प्रकार का दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। डीडवाना कुचामन जिले के नावा क्षेत्र में स्थित कुचामन शहर एकता, राष्ट्रभक्ति और संगठन शक्ति के अद्भुत दृश्य का साक्षी बना। कार्यक्रम की शुरुआत कनोई पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई, जहां स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों, क्रांतिकारियों और देशभक्तों को श्रद्धांजलि दी गई। अतिथियों ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और नागरिकों को स्वदेशी अपनाने की शपथ दिलाई। भारतीय खेल मंत्रालय के द्वारा ये यूनिटी मार्च निकाला गया है, जिसमें अपन डीडवाना कुचामन जिले का जिला स्तरीय जो प्रोग्राम है वो अपने यहाँ कुचामन में किया है। आप देख रहे होंगे सभी बच्चों ने, और ना केवल स्कूल के बच्चे, स्कूल, कॉलेज, एनएसएस, एनसीसी, जो भी अलग अलग स्काउट गाइड वगैरह होते हैं, सबने ही बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया है। और जैसी मंशा होती है यूनिटी मार्च की, मतलब एकता पद यात्रा की, उस मंशा के साथ ही इन बच्चों ने भी काफ़ी मतलब हर्षोल्लास होते हुए इन्होंने भाग लिया है। और जो इस पदयात्रा का इंटेंशन है या मंशा है कि हमें एकता के साथ रहना है, वो एकता का भाव हमें यहाँ देखने को भी मिला है। 50वीं जयंती पर जो पूरे भारतवर्ष में यूनिटी मार्च निकाला जा रहा है, एकता पदयात्रा निकाली जा रही है, ये हमारे महापुरुष को याद करते हुए, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए कि देश को किन विषम परिस्थितियों में उन्होंने 562 रियासतों के साथ एकीकरण करवाया। आज के युवा को ये संदेश पार्टी और हम सभी देना चाहते हैं कि उसी तरीके से भारत की एकता के लिए सदैव सजग रहे और उसी के लिए लगातार कार्य करते रहे, क्योंकि आसपास के पड़ोसी देशों की जो स्थिति हो रही है वो हमसे छुपी नहीं है। आज भी आप पेपर उठाकर देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ है, इसके पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान या श्रीलंका, म्यांमार में क्या हो चुका है। भारत इसलिए सुरक्षित है कि यहाँ का युवा सजग है, सक्रिय है और अपने देश से प्यार करता है। भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश हित प्यार नहीं। कुछ इसी भावनाओं को युवाओं तक पहुँचाने का और देश की राष्ट्र प्रथम ये संदेश पार्टी इस वक्त देना चाह रही है। जिला स्तरीय कार्यक्रम कुचामन की शिक्षा नगरी में, जो कि लौह पुरुष और भारत की एकता के शिल्पकार सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती वर्ष पर आयोजित इस यूनिटी मार्च का कार्यक्रम जो बड़े स्तर पर कुचामन में होने जा रहा है, इसमें आज हजारों की संख्या में स्कूली और महाविद्यालय विद्यार्थी और यहाँ के कार्यकर्तागण काफ़ी संख्या में भाग लेकर भारत की एकता के लिए आत्मनिर्भर भारत का संदेश आज कुचामन में बड़े हर्षोल्लास के साथ दिया जा रहा है। यहाँ पर युवाओं में बड़ा उत्साह है कि हमारे देश की यूनिटी के लिए सरदार वल्लभ भाई जी पटेल के जिन्होंने हमें संकल्प दिलाया था, जो उन्होंने सपना देखा था, वह आत्मनिर्भर भारत आज आगे बढ़ रहा है। उन्होंने 562 रियासतों को एक करके एक अखंड भारत का जो निर्माण किया था, उसी पर आज अखंड भारत जो है अपना आगे उसी पे आत्मनिर्भर बने, इसके लिए आज कुचामन में भव्य यूनिटी मार्च का आयोजन किया जा रहा है। आज हमारे यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज बहुत ही एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके अंदर हम सभी ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के यहाँ पे उसमें एकता मार्च निकाला, जिससे हमें भी ये प्रेरणा मिलती है कि हम भी है ना पूरे भारत विश्व को एकजुट करने के लिए
प्रयास करेंगे और एकजुट होएंगे भी, और पहले हम हमारे परिवार को एक करेंगे, फिर पूरे देश को एक करने का प्रयास करेंगे। और हम भी यही चाहते हैं कि हमारी तरह जैसे आज हम सब ने यहाँ पे खूब बढ़ चढ़ कर भाग लिया, वैसे ही और युवा भी इसके आगे अग्रसर होए और इसमें अपना भाग लें। और जैसे आज इस एकता मार्च में हमें बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। लूणकरण सर और नापार सर क्षेत्र में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने करीब 5 करोड़ रुपए के दर्जनों विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन कार्यों से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को बड़ी राहत मिली है। मंत्री श्री गोदारा ने कहा कि लूणकरण सर विधानसभा क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के नागरिकों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर किया जा रहा है। विद्युत समस्याओं के समाधान के लिए सभी सहायक अभियंता कार्यालयों पर मैराथन शिविर लगाए गए, जिससे लोगों को सीधे राहत मिली है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इन दिनों पूरे प्रदेश में SIR का कार्य तेजी से चल रहा है। बांसवाड़ा जिले में भी SIR से जुड़े सभी कार्य प्रपत्र वितरण से लेकर ऑनलाइन एंट्री तक तेजी और गंभीरता से किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बांसवाड़ा जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने छोटी सरवन उपखंड के दानपुर, जहांपुरा और कुटुंबी ग्राम पंचायतों में पहुंचकर SIR कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने गांव में घर घर बांटे जा रहे प्रपत्रों की स्थिति की समीक्षा की और BLO तथा ऑनलाइन प्रपत्र भरने वाले कार्मिकों से उनकी दैनिक प्रगति रिपोर्ट भी ली। और भारत सरकार ने भी जो ये प्रोग्राम चलाया है स्पेशल इंटेंसिव समरी, इसके अंदर क्या है कि पूरी जो मतदाता सूची है उसकी छटनी हो रही है। जितने भी नाम हटने योग्य हैं वो हटाए जाएंगे, जो जुड़ने योग्य हैं वो जोड़े जाएंगे, शुद्ध होने वाले हैं वो शुद्ध किए जाएंगे, और जिनके नाम कई जगह हैं वो एक ही जगह किए जाएंगे। कुल मिला के इसके पीछे सरकार की मंशा है कि जो नई मतदाता सूची बने वो बिल्कुल क्लियर बने, उसमें न कोई छूटे और न कोई एक्स्ट्रा नाम रहे। और इसीलिए सरकार इसको ग्राउंड लेवल पे घर घर जाके BLO को भेज रही है और सभी माध्यमों से प्रचार कर रही है। और मतदाता स्वयं भी अपना जो पढ़ा लिखा है वो स्वयं अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, अपने परिवार का कर सकता है। उसमें किसी तरह के फार्म की ज़रूरत नहीं है। जिसका 2002 में नाम है उसको कोई फार्म देने की ज़रूरत नहीं है। जिसका 2002 में नाम है उसको कुछ डॉक्यूमेंट है वो लगा देगा तो उसका काम हो जाएगा कम। फतेहपुर के गांव जेठवा के बास निवासी श्री बजरंग लाल जेठू ने जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर पूरे प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। मंगलवार को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें 6ठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया। उन्हें यह सम्मान व्यक्तिगत श्रेणी पश्चिम क्षेत्र में एकमात्र विजेता के रूप में दिया गया है। श्री बजरंग लाल जेठू को यह पुरस्कार उनके द्वारा लंबे समय से किए जा रहे जल संरक्षण, नवाचार और जन जागरूकता कार्यों के लिए प्रदान किया गया है। श्री बजरंग लाल जेठू का कहना है कि वे सन 1993 से जल संरक्षण के क्षेत्र में लगातार कार्यरत है और आगे भी इस मुहिम को और व्यापक रूप देने के लिए प्रयासरत रहेंगे। भीलवाड़ा जिले ने जल संरक्षण में देश भर में नाम रोशन किया है। जिले ने राजस्थान में पहला और पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। यह उपलब्धि नई दिल्ली में हुए राष्ट्रीय कार्यक्रम में मिली, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संघू को जल संचय जन भागीदारी 1.0 अवार्ड देकर सम्मानित किया। कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने कहा कि जल संरक्षण केवल सरकारी योजना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की जिम्मेदारी है। इसके लिए गांव-गांव में जागरूकता कार्यक्रम, ग्राम सभाएं और तकनीकी प्रशिक्षण भी आयोजित किए गए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की विकास नीतियों के तहत कैंटोनमेंट बोर्ड नसीराबाद ने शहर के सभी प्रमुख प्रवेश मार्गों पर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम तेज गति से शुरू कर दिया है। कैंटोनमेंट बोर्ड के CEO डॉक्टर नीतीश गुप्ता और जल विद्युत विभाग प्रभारी श्री सतीश कुमार ने बताया कि अजमेर रोड, कोटा रोड, रामसर रोड, रेलवे स्टेशन रोड, देराठू रोड और जयपुर रोड पर अंडरग्राउंड केबल डालकर 100 वॉट की नई स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही हैं।
इन लाइटों से रात में यात्रा करने वाले लोगों को ज्यादा सुरक्षा और सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा नशा मुक्ति अभियान मंगलवार को समाप्त हो गया। जिला परिषद सभागार में आयोजित समापन कार्यक्रम में सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूलों के छात्रों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक डॉक्टर करतार सिंह मीणा ने बताया कि यह अभियान 15 अगस्त से शुरू हुआ था और लगातार 3 महीनों तक चला है। राजसमंद जिले के सेठ मथुरादास बिनानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नाथद्वारा की मतदाता साक्षर समिति द्वारा 1 दिवसीय क्लस्टर कैंप का आयोजन किया गया। कैंप की शुरुआत महाविद्यालय प्राचार्य श्री नरेंद्र लाल कुमावत के उद्बोधन से हुई। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को जिम्मेदार और जागरूक मतदाता बनने की प्रेरणा देते हुए कहा कि हर युवा को अपने मताधिकार और संबंधित नियमों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपकी विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए शुद्ध समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।